बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट व्लॉग्स। आज हम दूध पिलाने वाले माओं के 10 अहम ग़िज़ाएँ और उनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ बेल का आइकन प्रेस कर दें। कुदरत ने माँ के दूध में वो बुनियादी ग़िज़ायत रखी है जो कि बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि माँ की ग़िज़ा दूध की सूरत में बच्चे की सेहत पर असर अंदाज होती है, इसीलिए बच्चे को भरपूर ग़िज़ायत पहुँचाने के लिए माँ को दिन भर कई दफ़ा ऐसी उम्दा ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिससे न सिर्फ माँ के दूध में इजाफ़ा हो सके बल्कि बच्चे की सेहत में भी इजाफ़ा हो जाए। माँ के दूध इजाफ़ा करने वाली जो 10 अहम ग़िज़ाएँ हैं वो ये हैं। नंबर 1, दलिया। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के लिए दलिया एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें मौजूद फ़ाइबर कब्ज़ दूर करता है। अगरचे इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं लेकिन फौरी तवानाई बहाल करने और ज़चगी में होने वाले ज़ियाबतीस के इम्कानात को कम करता है। अगर नाश्ते में एक प्याला दलिया खा लें तो पूरा दिन माँ के दूध में इजाफ़ा होता है जो कि बच्चे के लिए काफ़ी होता है। अगर दूध पिलाने वाली माएँ हरे पत्तों वाली सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनमें पालक बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। पालक में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से दूध पिलाने वाली माओं को महफूज रखते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ अगर सब्ज़ पत्तों वाली खुराक खाएं तो न सिर्फ उनके दूध में इजाफ़ा होगा बल्कि उनकी सेहत और उनके खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। गाजर में मौजूद विटामिन ए माँ के दूध की खसूसियात में इजाफ़ा करता है। गाजर को दूध में पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खीर और हलवा भी बनाया जा सकता है लेकिन जूस की सूरत में गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत सी ख़वातीन घबराहट, बेचैनी और जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए खशखाश नहायत ही मुफीद है। दिन में थोड़ी सी मिकदार में खशखाश इस्तेमाल की जा सकती है। खशखाश का इस्तेमाल दलिया, खीर और दूध में किया जा सकता है। ब्राउन चावल। दूध पिलाने वाली माओं के लिए सफ़ेद की जगह ब्राउन चावल का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनके हार्मोन को बैलेंस करने, दूध बढ़ाने और भूख में इजाफ़ा करने और फौरी तवानाई बहाल करने में ब्राउन चावल बहुत ही मुफीद होते हैं। ज़ीरा। मुनासिब मिक़दार में ज़ीरा का इस्तेमाल करने से दूध में इजाफ़ा होता है। ये कब्ज़ कुशा है और सीने की जलन को भी ठीक करता है। ज़ीरे के इस्तेमाल से भूख में इजाफ़ा होता है जिससे दूध पिलाने वाली माओं का दूध जो है वो उसमें इजाफ़ा होता है। सौंफ। दूध पिलाने वाली माओं के लिए सौंफ हर लिहाज से बेहतर है। ये न सिर्फ दूध में इजाफ़ा करते हैं बल्कि बच्चे के पेट के दर्द को भी दूर करते हैं। सौंफ को दूध में उबालकर या चबाकर खाया जा सकता है। शकरकंदी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, मैग्नीशियम और फाइबर के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इसकी खीर बनाई जा सकती है और ये दूध पिलाने वाली माओं के लिए निहायत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। गाय का दूध। भैंस की बजाय गाय का दूध पिलाने वाली माओं के लिए निहायत ही बेहतर है। दूध पिलाने वाली माओं के लिए गाय का दूध बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि गाय के दूध में बहुत ज़्यादा सेहत बख्श अज्जा होते हैं। मेथी दाना। दुनिया भर में मेथी और मेथी दाने को माँ के दूध में इजाफ़ा करने वाली ग़िज़ा माना जाता है। मेथी में विटामिन बी, आयरन, ओमेगा 3 पाया जाता है। मेथी दाने खिचड़ी या सालन में इस्तेमाल किया जा सकता है और पराठों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं जो कि दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ माहिरीन तो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं
दूध पिलाने वाली माओं को कैलोरीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो लाजमन करनी चाहिए और ख़ाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। दूध पिलाने वाली माओं को बग़ैर छिलके वाले सब्जियों और फल को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध पिलाने वाली माओं को चाय और कैफ़ीन मसलन कॉफ़ी और चॉकलेट वगैरह से परहेज़ करना चाहिए। जिन बच्चों को एलर्जी है उन माओं को ठंडे पानी से गुरेज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दूध पिलाने वाली माओं की 10 अहम ग़िज़ाएँ और एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़।